नमस्कार दोस्तों, विस्तार सिनेमा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बारात को देखते हैं जो बड़ी ही धूमधाम से दुल्हन को लेके आते हैं। यह शादी फॉस्को नाम के एक आदमी ने एना नाम की एक सिंगल मदर से की है, क्योंकि दोनों के पिछले पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है। एना की एक बेटी भी है जिसका नाम सेंटीना है। वो भी एना के साथ अपने नए घर जा रही है। शादी की खुशी में फॉस्को ने अपने टाउन के लोगों के लिए एक शानदार लंच पार्टी रखी है। पार्टी में दूसरी औरतें एना को लेकर जलन महसूस कर रहीं और तरह तरह की बातें बना रही हैं कि उसकी एक बेटी होने के बावजूद वो कितनी खूबसूरत है और क्या बेड में भी वो उतनी ही अच्छी होगी। इसके बाद फैमिली फोटो के लिए फॉस्को अपने बेटे लिवियो को बुलाता है, जो कि इस शादी से खुश नहीं है। रात में जब फॉस्को एना के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी फॉस्को का एक दोस्त उसके घर के बाहर से उसे आवाज लगाता है। वह उसे कुछ ऐसा कहता है कि फॉस्को को एना को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। असल में वे सब मिलकर इटली की पुरानी कब्रों को खोदते हैं। उन कब्रों से एंटीक्स निकालकर बड़े दामों पर मार्केट में बेच देते हैं, जो कि इल्लीगल है। जब वे खुदाई कर रहे होते हैं तब वहां पुलिस पहुंच जाती है। तब इन सबको वहां से भागना पड़ता है। फॉस्को पूरी रात घर नहीं जा पाता, लेकिन जब वह सुबह अपने घर पहुंचता है तो जाते ही एना के कपड़े उतार के सुहागरात मनाने लगता है। फिर अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं, जो कि बीच के किनारे अपने दोस्तों के साथ नहाने जाता है। जब वह नहा रहा होता है तब स्टेला नाम की एक लड़की लिवियो की स्कूटी में एक लव लेटर फंसाकर चली जाती है। स्टेला लिवियो को बहुत पसंद करती है, मगर एक पागल लड़की होने के कारण लिवियो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वो लव लेटर को फाड़कर फेंक देता है। फॉस्को एना के साथ हनीमून मनाने के लिए पेरिस गया हुआ है। यहाँ टाउन में बस उन्हीं के चर्चे चल रहे हैं। शाम के दौरान जब सारे आदमी हंसी मजाक करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब वे सारे लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि फॉस्को हनीमून पर रात से सुबह तक एना को पेलता रहता होगा और शायद वह दोपहर में भी ओवरटाइम कर रहा होगा। कुछ दूर पर मौजूद लिवियो भी यह सब बातें सुन रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका परिवार टाउन में बस एक मजाक बनकर रह गया है। कुछ दिन बाद फॉस्को और एना हनीमून मनाकर लौट आते हैं और यहाँ फॉस्को देखता है कि उसकी बहन फर्नांडा और सेंटीना उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद है, मगर लिवियो नहीं आया। जिसके कुछ दिन बाद फॉस्को लिवियो को अपने पास बुलाता है और बॉक्सेस को ट्रक में लोड करने के लिए कहता है। काम पूरा होते ही वह तुरंत लिवियो को बॉक्सेस को दोबारा लोड करने के लिए कहता है। यह सुनकर लिवियो गुस्से में इसकी वजह पूछता है, तो फॉस्को कहता है कि तुम्हें बड़े बॉक्सेस को पहले रखना था, फटाफट काम पे लग जाओ। फॉस्को उनके सभी पड़ोसियों के सामने लिवियो की बेइज्जती करता है, जहां एना भी मौजूद थी, जिससे लिवियो को शर्मिंदगी महसूस होती है। रात में जब एना और फॉस्को रूम में थे, तो एना फॉस्को से कहती है कि तुम्हें लिवियो को इतना नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि वह अब बड़ा हो चुका है और तुम्हारी बातों को वह दिल पर ले लेता है। फॉस्को कहता है कि उसे मेरी डांट की आदत है। इसके बाद फॉस्को उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाने वाला है, जहां अगली सुबह वह चला जाता है। लिवियो अपनी छोटी बहन को एक कहानी सुना रहा था और तभी एना वहां आ जाती है और सेंटीना को उसके कमरे में जाने को कहती है, लेकिन वह कहती है कि उसे लिवियो के साथ ही सोना है। ये देखकर एना खुश हो जाती है कि उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई है। कुछ दिन बाद फॉस्को वापस आता है और फिर रात में एना और सेंटीना के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां एक औरत गाना गा रही थी। यहाँ फॉस्को का ध्यान तो उस गाने में था, लेकिन वहां आए सभी लड़के एना के बूब्स को देख रहे होते हैं। अगले दिन जब एक पेड़ के नीचे बैठकर लिवियो और एना प्यार और रोमांस की बातें कर रहे थे, तभी फॉस्को वहां आ जाता है, जहां प्यार के नाम पर फॉस्को को सिर्फ सेक्स याद आता है। ये सब सुन के एना और लिवियो वहां से चले जाते हैं। रात में फॉस्को और उसके साथियों को एक कब्र में से एक रेयर एंटीक टुकड़ा मिलता है, जिसमें काफी हीरे जड़े हुए थे और फॉस्को के हिसाब से इसकी कीमत मार्केट में लाखों की है। जहां यह बात वह एना को बताता है और एना इस बारे में फॉस्को की बहन को बताती है और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव को पता चल जाती है। जिसके बाद फॉस्को गुस्से में एना से पूछता है, इतनी खास बात लीक कैसे हुई? तब लिवियो एना को बचाते हुए फॉस्को से कहता है, इसमें बड़ी बात क्या है? टाउन के सभी लोगों को पहले से ही पता है कि आप कब्र खोदने वाला काम करते हो। और तब इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। लिवियो खाने के टेबल को छोड़कर वहां से चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि एना प्यार से फॉस्को के पास एक बियर की बोतल लेकर जाती है। उसे कहती है, इस बार लिवियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ। यहाँ फॉस्को एना की बात से एग्री तो करता है,
मगर इस बार वह बेहद ही एंटीक चीज को स्मगल करने वाला है और इसमें पकड़े जाने का काफी खतरा है, इसलिए वह लिवियो को साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। फिर अगली सुबह लिवियो अपने दोस्तों के साथ बीच पर नहा रहा होता है और स्टेला चुपके से उन्हें देख रही होती है। मगर तभी एक लड़के की नजर स्टेला पर पड़ जाती है और तभी वे सब अपने अपने हथियार स्टेला को दिखाने लगते हैं, लेकिन स्टेला वहां से भाग जाती है। इस बार फॉस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिवियो के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने फॉस्को को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को सुनकर एना तुरंत लिवियो के साथ फॉस्को से मिलने के लिए जाती है। फॉस्को उन्हें चिंता न करने को कहता है, लेकिन एना उसे छुड़ाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश करती है, मगर कुछ हासिल नहीं होता। इतना कुछ करने के बाद भी फॉस्को कई बार एना पर भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए एना का दिल टूट जाता है। एक दिन लिवियो किचन के सिंक के पास खड़ा होकर अपनी आंख धो रहा होता है और तभी एना वहां आती है। लिवियो बताता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। तब एना लिवियो के पास जाकर उसकी आंख से कचरा निकालने लगती है। इस दौरान एना लिवियो के इतना करीब आ जाती है कि लिवियो एना को किस कर लेता है। एना भी कई कई दिनों से प्यार के लिए तरस रही होती है, इसलिए वह भी लिवियो को किस करना शुरू कर देती है। मगर कुछ सेकंड्स के बाद वह अपने आप को काबू करते हुए वहां से चली जाती है। लिवियो एना के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है ताकि वह उसके साथ एक और मौका बना सके, मगर अब एना समझ चुकी है कि यह सब गलत है, क्योंकि लिवियो उसका सौतेला बेटा है। एक दिन लिवियो एना को जबरदस्ती किस करने लगता है तो एना उसे फॉस्को को इस बारे में बताने की धमकी भी देती है, मगर लिवियो पर इसका कोई असर नहीं होता और वह बार बार कोशिश करता रहता है। अब कुछ दिन तक कोशिश करने के बाद लिवियो देखता है कि एना को पाने के उसके सारे दांव पेच फेल हो रहे हैं। तब एना लिवियो को इस बारे में समझाने की कोशिश करती है, मगर लिवियो नहीं सुनता और बेकार की बातें करने लगता है, जिससे एना को गुस्सा आता है और वो लिवियो को थप्पड़ देती है। लिवियो गुस्से में वहां से भाग जाता है और अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है। उस रात लिवियो शराब पीकर और साथ में कुछ चोट खाकर घर में आता है। एना उसे इस हाल में देखकर उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर लिवियो उसे साइड में करके अपने कमरे में जाता है। अब लिवियो को गुस्से में देखकर एना उसके पास आती है और उसे शांत करने के लिए वह उसके साथ किस और सेक्स कर लेती है, जो वह बहुत दिनों से करना चाहती थी। अब एना और लिवियो रोज ही सेक्स करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। एक दिन जब वे किचन में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने स्टोर रूम से एक आवाज सुनाई देती है। तब लिवियो रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसमें स्टेला छुपी हुई है। उसे देखते ही लिवियो घबरा जाता है। फिर स्टेला के जाने के बाद लिवियो स्टोर रूम में जाता है और की होल से देखने पर पता चलता है कि स्टेला ने उन्हें सेक्स करते हुए देख लिया था और वो यह सब बात एना को बताता है। लिवियो साथ में यह भी कहता है कि स्टेला एक पागल लड़की है। अगर वह किसी को हमारे रिलेशन के बारे में बताएगी भी तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। कुछ दिन बाद खबर मिलती है कि फॉस्को जेल से छूटकर घर आने वाला है। एना जानती है कि स्टेला की बात पर शायद कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन अगर स्टेला ने फॉस्को को यह बात बता दी तो वह जरूर इसकी बात पर यकीन करेगा। अब यह सब जानने के बाद एना बहुत घबराती है और मदद के लिए वह फर्नांडा को बुलाती है। अब जब स्टेला और अफेयर वाली सारी बात फर्नांडा को मालूम पड़ती है, तब वह एना पर बहुत गुस्सा करती है और साथ ही वह एना को यह भी समझाती है कि किसी भी तरह फॉस्को को यह सब बात पता नहीं चलनी चाहिए। जिस दिन फॉस्को जेल से छूटकर घर आता है, उस दिन मोहल्ले में एक वेलकम पार्टी रखी जाती है, जहां सारे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन एना, लिवियो और फर्नांडा डरे हुए होते हैं। लेकिन फॉस्को बहुत पी लेता है और उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। फॉस्को बीच के किनारे सुसु करने जाता है, जहां स्टेला उसका इंतजार कर रही होती है और वह फॉस्को को सब कुछ बता देती है। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को, लिवियो और एना घर पर होते हैं और फॉस्को बहुत नॉर्मल होकर बात कर रहा होता है। फिर फॉस्को एना को ठंडा पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है ताकि वह लिवियो से अकेले में बात कर सके। फॉस्को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका है, मगर वह इस छोटी सी जिंदगी को अपने बेटे को कोसते हुए बिताना नहीं चाहता, इसलिए वह सब भूलकर आगे भी चलता रहेगा। इस बात से लिवियो समझ जाता है कि उसे एना और अपने रिश्ते को खत्म करना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि यह सब कभी हुआ ही नहीं था। इससे परिवार की इमेज और परिवार दोनों बचेंगे। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लिवियो की शादी एंटोनेला नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो रही है,
मगर यहाँ लिवियो, फॉस्को और एना की नज़र एक दूसरे से बार बार टकरा रही है, जिससे यह पता चलता है कि यह परिवार आज भी अपने पास्ट को भूल नहीं पाया है। फिर सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।